श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे थे कि हे राजन परीक्षित, इस तरह से भगवान कन्हैया अपना हर अनुसंधान पूरा करते चले जा रहे हैं। भीम की सहायता के द्वारा मगध के राजा जरासंध का प्रभु ने वध करवाया है। धीरे धीरे अपना हर अनुसंधान पूरा कर रहे थे, लेकिन हाँ ये बात त्रिकाल सत्य है कि हम और आप नर ही और वो नारायण है। तो भद्र पुरुषों, इस तरह से कन्हैया अपना हर अनुसंधान पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इधर भाई बहनों, ये कथा थोड़ी भगवान कन्हैया के बाल जीवन की आ रही है। जब एवं बलराम वहीं पर सुदामा नाम के एक ब्राह्मण है, सुदामा नाम के ब्राह्मण को भी विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं। भगवान कन्हैया और सुदामा की यहां पर मित्रता हो जाती है। भगवान कन्हैया सुदामा की मित्रता हो जाती है। भक्त पुरुषों, इधर चंदन सिंह 500 बाण इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसी हमारी शुभकामना इनके प्रति है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हुए धर्म पथ की ओर प्रेरित करें, ऐसी हमारी शुभकामना इन सभी महानुभावों के प्रति है। बोलो आनंद कंद भगवान की। इधर भाइयों, कन्हैया को बुलवा करके गुरु पत्नी ने एक बात कही है कि लाला मेरी एक बात सुनो। घर में ईंधन का नाम नहीं, लाला कछु द्वारा
चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटा आता हूँ। जब ये बात कही है भगवान कन्हैया कहने लगे ही कि गुरुदेव चिंता मत कीजिए, सुदामा भैया मेरे साथ में है, मैं जंगल के लिए जा रहा हूं, लकड़ी तोड़ करके लाऊंगा और संध्या तक लौट करके मैं पुणे वापस आ जाऊंगा। जो तुम्हारा हाथ देखते फिर रहे हैं उनसे ये कहना क्या देखता बंदे मेरे हाथ को, और हाथ जिसका है पहले उसको तो देख। कलश वाली जो कन्याएं, अब देखिए गुरु माता ने सुदामा को अपने पास बुलाया और कहा कि लाला सुदामा के इधर आइयो सुदामा, कछु बात है इधर आइयो सुदामा। और कहा तुम दोनों ही भूखे, तुम दोनों ही भूखे, अरे बन को जाते हैं इधर आइयो सुदामा। एक दूजे के संग में, एक दूजे के संग में न करियो घात है इधर आइयो सुदामा। वो चना पोटली में बांध करके सुदामा को दे दिए हैं। दोनों ही कन्हैया बलराम गुरु की आज्ञा मान करके और जब जंगल में पहुंचे हैं भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि गुरु भाई मैं वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता हूं, लकड़ी तोड़ तोड़ करके नीचे गिराऊंगा और तुम नीचे से इकट्ठी करते जाना। भगवान कन्हैया लकड़ी तोड़ रहे हैं और इधर हुआ क्या है भक्तों, लकड़ी लाने में इन्हें मंगर हो गई मौसम बिगड़ गया है और रात महा को महीना पानी पे पानी आते
गुरुवन में तेरी क्यों नहीं अनुकंपा है। चना दिए थे वो चना सुदामा चुपचाप चबने लगे। जो चना सुदामा बांधे था उसने मोहन को दिए नहीं। जो चना सुदामा भेद वो किए नहीं। मोहन ने कट कट शब्द सुना। मोहन ने कट कट शब्द सुना। बोले भैया क्या खाता है। कछ हो तो निक मोह गए दे भूखो दम निकला जाता है। इसीलिए सारे तो को कट कट का शब्द सुनाता है। और इसीलिए मोहन तुमको कट कट का शब्द सुनाता है। लेकिन भगवान क्या नहीं जानते। तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से काश तो जिनके हाथ में डोर। महाराज भेद में समझिए गोपाल। और दवसरा हरी जरी की तू जइए कंगाल। गुरु से कपट मित्र से चोरी बाको ठिकानों लगी है। गुरु से कपट मित्र से चोरी बाको ठिकानों लगी है ना। गुरु से कपट मित्र से चोरी बाको ठिकानों लगी है। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि आगे चल करके तुम कंगाल ही हो जा। लेकिन सुदामा को नहीं माना। भगवान कन्हैया बलराम लौट करके आए हैं। और भक्तों एक बात बता दूं कि भगवान कन्हैया बलराम शांतिवन गुरुजी के यहाँ 64 दिन रुके थे। 64 दिन। और 64 दिन में 64 कलाओं का अभ्यास किया है।
क्योंकि 3 लोगों के नाथ आज शांतिपन जी के यहाँ विद्यार्थी बनकर के गए हैं। गुरुजी से कहने लगे कि गुरुजी अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम अपने धाम के लिए जाएं। और गुरुदेव आप गुरुदक्षिणा में जो भी मांगना चाहो सो हमसे मांग लीजिए, जो भी मांगना चाहो गुरुदक्षिणा में वो हमसे मांग लीजिए। गुरुजी कहने लगे हैं कृष्ण तुम्हारे जैसे शिष्य के ऊपर हमें बहुत बड़ा नाज है, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि कृष्ण में से मेरे आश्रम में आते जाते बने रही हो। गुरु माता से कन्हैया कहने लगे कि गुरु माता तुमने हमें रोटियां बना बना करके खिलाई, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ गुरु माता। मैं आज जा रहा हूँ, तुम कुछ मांगना चाहो तो हमसे गुरुदक्षिणा में मांगो। गुरु माता कहने लगी कि कृष्ण सुना जाता है कि तुम 3 लोगों के नाथ हो, लेकिन मेरे यहाँ विद्यार्थी बनकर के आए हो। मेरा एक तुम्हारी उम्र का बालक था, वो जल में डूब गया, आज तक हमें नहीं मिला। अगर तुम 3 लोगों के नाथ हो तो मेरे बालक को गुरुदक्षिणा के रूप में दे देगा। भगवान ने वरुणदेव से जाकर के उस बालक लिया है, गुरुदक्षिणा में गुरुजी के बालक को प्रदान किया। अब देखिए भक्तों, भगवान कन्हैया की विदाई हो रही है आश्रम से। सभी विद्यार्थी नजर आ रहे हैं, लेकिन अकेले सुदामा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सुदामा सोच रहे थे कि मैं कन्हैया के सामने कैसे जाऊं। मैंने उनके साथ में छल और कपट किया है, क्योंकि अपराधी जो होता है वो स्वयं संकित होता है। सुदामा दिखाई नहीं दे रहे हैं। कन्हैया की विदाई हो गई, कन्हैया बलराम रथ में बैठ गए। रथ जा रहा था, झाड़ियों में से सुदामा निकल करके आगे खड़े हो गए। कहने लगे कन्हैया सभी विद्यार्थियों के सामने मैं अपने मन की बात तुमसे नहीं कह पाता, लेकिन गुरु भाई मुझे माफ करना। और क्या बोले ही सुदामा, सुदामा रो करके बोले ही भैया देखी दुख मोई तुम तो चले मथुरा को, देखी दुख मोई तुम तो चले मथुरा को। भगवान कन्हैया आंसू पूछते हैं और कहने लगे सुदामा भैया रोवे मत।
लगे कि सुदामा भैया जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो मेरे धाम चले आइयो। विदा किया है। कन्हैया बलराम मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए हैं। कुछ समय के बाद सुदामा जी सांदीपन गुरु जी से आज्ञा लेकर के अपने धाम के लिए चले जाते हैं। सुदामा का विवाह एक भामिनी नाम की लड़की के साथ भी होता है, जिनका दूसरा नाम भी है सुशीला भी है। अब तो सुदामा के ऊपर इतनी बड़ी गरीबी आई है, इतनी गरीबी आई है सुदामा के ऊपर के सारे दिन बेचारे दाता दाता की आवाज लगाते हैं, पर सुदामा जी को इतना भोजन नहीं मिलता है जो भामिनी और सुदामा जी भर के भोजन कर सके। एक दिन भामिनी सुदामा जी से कहने लगी कि हे स्वामी, जिस दिन से तुम्हारे इस आंगन में आई एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जो भरपेट भोजन कर लेती। जाड़े की रात टूटी सी चारपाई है और फटा हुआ कंबल है। अगर सर खुल गया तो पांव ढक जाते हैं और पांव खुल जाते हैं तो सर ढक जाता है। एक भी दिन तुम्हारे घर में पेट भर के भोजन नहीं मिलता। अगर कोदो जो की दरिया मिलती तो मैं शक्कर के ऊपर नियत नहीं लाती। मैं चाहे सर्दी सहन करती रहती, लेकिन तुम्हारे लिए तो एक रजाई जरूर होती। सुदामा जी कहने लगे ही कि देवी जामे दोष तुम्हारा, देवी जी में दोष मेरे कर्मन को है। आज हमें अपने अतीत की याद आ रही है। बोले ही सुदामा, देवी ये बात उस समय की है। कलश वाली बेटियां बाहर आ जाएं कि हम गुरुकुल में पढ़े रहे। हे भामिनी जी, आज हमें अपने अतीत की याद आ रही है। हम गुरुकुल में पढ़े रहे, कृष्ण मेरे सहपाठी है। कृष्ण मेरे सहपाठी है, गुरुकुल में पढ़े। देवी आज हमें अपने अतीत की याद आ रही है। जो द्वारकाधीश है ये मेरे बालापन के मित्र। एक दिन की बात भामिनी लकड़ी लेन में, आज हमें अपने अतीत की यादें आ रही हैं। गुरु माता ने हम दोनों को चना जब बांध गए, मोसे निठुर नीचे ने प्यारी बेया केले चाबी ले। प्रभु नी
लीजिए स्वामी। कहे भामिनियो संज्ञा तसो भारी भूल भई, सारी उम्र पिया तेरी विषयन में बीत गई। राम नाम की चटनी संज्ञा अरे तुम नहीं चाहती है, गुरुकुल में पड़ी रहे। कृष्ण मेरे सहपाठी है, गुरुकुल में पड़ी रहे। कृष्ण मेरे सहपाठी हैं गुरुकुल में। जब ये बात बतलाई है, इधर भक्तों श्री सुखदेव जी जो दुनिया का देने वाला है और आप उन्हीं से झगड़ा कर बैठे। अब एक काम करो, मेरे कहने से आप द्वारका को चले जाओ। जो दुनिया को देने वाला है और तुम्हारे तो वे बालापन के मित्र हैं, उनसे तुम धन दौलत मत मांगियो, लेकिन केवल अपने कर्मन की माफी जरूर मांगियो। चले जाओ स्वामी, मेरे कहने से चले जाओ। आज वो भामिनी रो करके बोली है, रोई रोई भामिनी कहे द्रगन जल बहे दुख की ढेरी। चले जाओ स्वामी, निक चले द्वारिका जइयो रे मत करियो प्रीतम तेरी। दीन बंद भगवान
के देवी हम चले तो जाए। गुरुजी के घर, मित्र के घर और पिता के घर यदि जाए तो छोटी मोटी भेंट संग में जरूर ले जाए। मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि भेंट में कानी कोड़ी हो। अब हम ले जाए तो भला क्या ले जाए। अगर तुम्हें कहूँ पड़ोसन के पास में आज से चावल मिल जाए तो जाके ले आ।